तो अगर हम सोलर और विंड एनर्जी को आपस में कंबाइन करके आपके घर के ऊपर उसे इंस्टॉल कर दें तो हमारे पास में एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा जो कि 24/7 अवेलेबल होगा, क्योंकि दिन के समय में तो घर का सारा लोड सोलर से चलेगा और रात के समय में घर का सारा लोड विंड से चलेगा। तो क्या डोमेस्टिक कस्टमर के लिए विंड टरबाइन एक सही आइडिया है या फिर यह है एक वेस्ट ऑफ मनी? आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक विंड का क्या फ्यूचर होने वाला है और हम आने वाले समय में इंडिया के हिसाब से कोई ऐसी नई इनोवेशन डोमेस्टिक विंड के सेक्टर में देखने वाले हैं कि नहीं, और आपको अपना कीमती पैसा सोलर की बजाय विंड में लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये वाली वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, हम डिटेल में जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, अभी के अभी करो। फिर हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने पास्ट में ना बहुत सारी विंड टर्बाइंस कवर करी हैं, एक नहीं बल्कि 10 से 15 विंड टर्बाइंस जो कि डोमेस्टिक हो सकती हैं, घरों के ऊपर लग सकती हैं, हमने वो कवर करी हैं। और ज्यादातर इनमें से ना वर्टिकल विंड टर्बाइंस हैं। तो विंड टर्बाइन दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन जो हम यूजुअली देखते हैं विंड फार्म्स में, देखते हैं हर जगह पे देखते हैं, जिनका ब्लेड हॉरिजॉन्टली लगा हुआ होता है, और उसी के साथ साथ दूसरी होती है वर्टिकल विंड टर्बाइंस। अब वर्टिकल विंड टर्बाइंस ही ज्यादातर डोमेस्टिक एनर्जी सेक्टर में आ रही हैं। उसके पीछे रीजन है कि वर्टिकल विंड टर्बाइंस में एक तो टर्बुलेंस कम होता है। टर्बुलेंस मतलब कि जो हवा से जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो जो साउंड बनता है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो एक वर्टिकल विंड टर्बाइन में कम होती है। मगर इसी के साथ साथ वर्टिकल विंड टर्बाइंस की जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन। तो हमने पास्ट में ऐसी बहुत सारी विंड टर्बाइंस कवर करी हैं, बट अगर मैं आज की डेट में अपनी पास्ट में सारी कवर करी हुई विंड टर्बाइंस और उन कंपनीज के बारे में देखता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, तो कोई भी अभी करंट लेवल पे कमर्शियली मास प्रोडक्शन में नहीं आ पाई है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? और अगर मैं इंडिया का मार्केट समझता हूं विंड एनर्जी के लिए, डोमेस्टिक विंड एनर्जी सेक्टर, तो इंडिया के अंदर जो विंड टर्बाइंस अवेलेबल हैं वो गिनी चुनी कुछ ही चुनिंदा चाइनीज विंड टर्बाइंस हैं, जो कि चाइना से इंपोर्टेड विंड टर्बाइंस हैं। और उसके अंदर भी जब मैंने डायरेक्टली कुछ कस्टमर्स से बात करने की कोशिश करी जिन्होंने उन्हें इंस्टॉल कर रखा है उन विंड टर्बाइंस को, तो उनका भी मुझे रिव्यू मिला। तो उनके रिव्यू के बेसिस पे और उसी के साथ साथ नो हाउ फैक्ट्स के बेसिस पे आज की हम ये राय बनाने वाले हैं कि हमारे को क्या अपनी छतों पे विंड टर्बाइंस का अल्टरनेट देखना चाहिए सोलर के साथ साथ या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है, अगर हम अपने घर पे एक विंड टर्बाइन लगाते हैं तो हम ऑफकोर्स एक ज्यादा बड़े साइज की विंड टर्बाइन नहीं लगा सकते। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी कोई भी विंड टर्बाइन होगी उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होंगे। मूविंग पार्ट्स अगर चलेंगे तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। और जब आप उसे अपने रूफटॉप पे लगाओगे या फिर जमीन पे भी लगाओगे, तो पहली चीज तो क्या है, अगर आप जमीन पे लगाओगे तो आपको बहुत ही एलिवेटेड हाइट चाहिए, तो उतनी एलिवेटेड हाइट के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बट अगर आप उसे अपने लेंटर पे लगाते हो तो लेंटर में वो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। और उसी के साथ साथ विंड टर्बाइन का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जो कि समझना बहुत जरूरी है कि जितना बड़ा साइज होगा विंड टर्बाइन का उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट वो विंड टर्बाइन बनेगी। तो जितना हम साइज विंड टर्बाइन का छोटा करते जाएंगे वो उतनी ही कम एफिशिएंट होगी और वो उतनी ही तेज हवा में चलेगी। तो जब कभी भी आपने देखी होगी, जैसे राजस्थान में जैसलमेर में सुजुलॉन का एक बड़ा सा विंड फार्म है, तो वहां पे जो विंड टर्बाइन है वो मैसिव साइज की होती है, बहुत बड़े साइज की होती है। अगर उन्हीं विंड टर्बाइन को आप छोटा कर दोगे जो कि चाइनीज इंपोर्टेड विंड टर्बाइन है, तो उनकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगी। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि हवा चलेगी तो विंड टर्बाइन भी चलेगी। मगर दोस्तों, हर हवा एक जैसी नहीं होती है। तो जब एक विंड टर्बाइन को घूमना होता है, विंड टर्बाइन के लिए दो तरीके की हवा होती है, एक होती है अच्छी हवा, एक होती है बुरी हवा। अच्छी हवा हम किसको बोलेंगे? अच्छी हवा हम उस हवा को बोलेंगे जो कि कंसिस्टेंटली चलती है और एक ही स्पीड में चलती है और ज्यादातर एक ही डायरेक्शन फॉलो करती है। तो अगर आपकी ईस्ट टू वेस्ट विंड चल रही है और वो 6-7 मीटर पर सेकंड की विंड है और उसके अंदर कोई हाई पावर गस्ट नहीं आ रहे हैं, कभी भी आपने देखा होगा, आप छत पे खड़े हुए हो फॉर एग्जांपल, शाम के समय में हवा चल रही है, आप फील करोगे कभी कभी ना एकदम से झटके से तेज हवा आती है, तो उसे हम कहते हैं गस्ट।
और जो ये विंड टर्बाइन होती है ये गस्टी विंड में जल्दी खराब होती है क्योंकि मैकेनिकल मूविंग पार्ट है। तो एक कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट स्पीड पे विंड टर्बाइन घूम रही है, एकदम से गस्ट आया तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड तेज होगी और वो लोड सारा का सारा बेयरिंग, रोटर शाफ्ट और मोटर पे जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो बड़े वाली विंड टर्बाइन होती है उसके अंदर ना स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि हवा कितनी तेज चल जाए उसकी एक स्पीड है, वो लिमिट रहेगी, उतने में ही रहेगी। मगर छोटी विंड टर्बाइंस में ना उतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगा पाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो वो सस्ती विंड टर्बाइंस होती हैं घरों पे जो बनाई जा रही हैं घरों पे लगाने के लिए, तो उनमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, तो गस्ट ऑफ विंड से वो खराब हो जाती है। अब शहरों में गस्ट हमें ज्यादा देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं। अब अगर एक बिल्डिंग खड़ी है और उस पर हवा टकराएगी तो वो बिल्डिंग के दूसरी साइड से निकलेगी और जब वो यूं करती है, जब वो हवा घूम के निकलती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे विंड गस्ट फॉर्म हो जाता है, वॉर्टिसीज भी फॉर्म हो जाती है कई कई बिल्डिंग डिजाइन की वजह से। तो यहां पे शहरों की हवा में खास करके ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि शहरों की जो हवा है वो उतनी अच्छी नहीं है विंड टर्बाइन के पर्सपेक्टिव में। तो अभी 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला तो साइज और दूसरा हमारे शहरों की हवा। और उसी के साथ साथ अगर हम तीसरे पॉइंट को समझें तो अगर हम इंडिया का विंड ग्राफ देखें कि इंडिया में किस लोकेशन पे कितनी ज्यादा विंड चल रही है, तो जो हमारे गुजरात की साइड की कोस्ट लाइन है वहां पे तो विंड टर्बाइन सक्सेसफुल हो सकती है क्योंकि वहां पे एवरेज विंड स्पीड है 7 से 8-9 मीटर पर सेकंड की। और एक विंड टर्बाइन को सक्सेसफुल होने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए कम से कम नहीं तो कम से कम 4 से 5 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड चाहिए होती है। और जैसे ही हम उस कोस्ट लाइन वाले, गुजरात कोस्ट लाइन वाले रीजन से पीछे चले जाएंगे, तो इसमें गुजरात आ गया, मुंबई आ गया, गोवा आ गया, वो वाली कोस्ट लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें जैसे जैसे पीछे चले जाते जाएंगे तो वहां पे विंड स्पीड जो है वो आपकी कहीं कहीं जगह पे तो 3 या फिर 2 मीटर पर सेकंड की भी रह जाती है। तो वहां पे विंड टर्बाइन तो एकदम कंप्लीट नो है। और ये जो 3 मेजर रीजंस मैंने आपको बताए हैं, यही वो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी नई कंपनी विंड टर्बाइन सेक्टर में, खास करके डोमेस्टिक विंड टर्बाइन सेक्टर में हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल सेक्टर अपने आप में है ही नहीं। और जितने भी लोग, आप लोगों में से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जो आस लगा के बैठे हैं कि यार कभी ना कभी तो कोई विंड टर्बाइन आएगी जिसको हम अपने रूफटॉप पे लगा सकेंगे और सोलर से ज्यादा बिजली बना सकेंगे, तो मेरे को ये कहते हुए दुख हो रहा है, बट ये सपना जो है वो शायद सपना ही रहेगा, कभी हकीकत ना बन पाए। क्योंकि टेक्निकली एक और चीज भी देखी जाए तो जो इंडिया है हमारा, वो सन रिच कंट्री है, विंड रिच नहीं। तो जितना आउटपुट आप सोलर पैनल से ले लोगे कॉस्ट के कंपैरिजन में, उतना आउटपुट हम कभी भी एक विंड टर्बाइन से नहीं ले सकते। और सोलर की इनोवेशन की बात करी जाए तो सोलर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जो रैपिड इनोवेशन आ रही है, पहले क्या होता था, पहले सोलर में एक पॉली पैनल आता था, ब्लूइश कलर की टिंच में जो पैनल आता था वो एफिशिएंट होता था आपका 16-17%, 18%। उसके बाद में आपका मोनो आ गया जो काले रंग का सेल होता है। अब मोनो के बाद में आ गया मोनो टॉपकॉन जो भी रीसेंट है। और अब जो रेट है सोलर पैनल का वो इतना कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है क्योंकि इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है सोलर पैनल्स का। तो जो हमारे को फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया लगा के जो मेरे को सेविंग्स एक सोलर से करने को मिल जाएंगी, वो मुझे विंड एनर्जी से या फिर विंड टर्बाइंस के थ्रू कभी भी करने को नहीं मिलेंगी। और इनफैक्ट पास में हमने अपने चैनल पे जितनी भी विंड टर्बाइंस कवर करी हैं उसमें से 40 to 50% तो अभी लैब रिसर्च के बेसिस पे ही उनके रिजल्ट आ रहे हैं। इनफैक्ट उनका भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी नहीं आया। और इनफैक्ट जो पावर पॉड कंपनी थी जिसके लिए बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही है, जिसकी एक टेस्टिंग मुंबई में भी चल रही है, उस वाली कंपनी को ऑफिशियली जैन में लॉन्च करना था 2024 में, मतलब इसी साल जैन में उसको लॉन्च करना था अपना पावर पॉड। बट अभी तक उनकी वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है इस चीज के बारे में। फरवरी आ गया है कि क्या वो लॉन्च करने वाले हैं, कब लॉन्च करने वाले हैं। तो ऐसा ये एक अकेली कंपनी नहीं है पावर पॉड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट पावर पॉड ने तो मुंबई में लगाया था जो कि एक विंडी एरिया है जहां पे की हवा अच्छी चलती है। मगर अगेन यहां पे हमारा दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है कि वो सिटी है, सिटी में बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स की वजह से टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस की वजह से वियर एंड टियर विंड टर्बाइन का बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से आइसलैंड में भी एक कंपनी है आइस विंड्स नाम से जो कि विंड टर्बाइन बना रही है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो उस कंपनी ने भी कोई मास प्रोडक्शन चालू नहीं करा। और इसी के साथ साथ हमारी एक रीसेंट वीडियो में हमने बताया था कि एक नासा के स्पेस रोवर के डिजाइन की विंड टर्बाइन बनी है, तो पर्टिकुलरली वो वाली विंड टर्बाइन भी सक्सेसफुल नहीं है। तो जो ये छोटी छोटी विंड टर्बाइंस आ रही हैं, ये अपने आप में इनोवेशन एज अ साइंस प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, बट इनका कमर्शियल यूज, और कमर्शियल भी ना बोला जाए, डोमेस्टिक यूज आने वाले समय में देखना बहुत मुश्किल है, और वो भी खास करके एक इंडिया जैसी कंट्री में। मगर इसी के साथ साथ अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने रूफटॉप पे सोलर लगाने में, बट आपको ना तो उसका ए पता ना उसका जेड पता कि आखिर ये सोलर पैनल लगते कैसे हैं, इनका टेक्निकल क्या है,
तो हमने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है। मैं आपको खरीदने को नहीं बोल रहा कि ल्यूमन सिटी से लगवा लो, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, बट अगर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, किस तरीके से सोलर इंस्टॉलेशन होती है रूफटॉप पे, तो हमने उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। इस साइट पे आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको हमारी ये कॉन्टिन्यूस वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताओ।